5 हम अभी हैं रघुनाथपुर स्टेशन पर, जहां पिछले रात एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, आप तस्वीरें हम कहेंगे दिखाने से स्टार्ट करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई, बेपटरी हो गई। तस्वीरें देख सकते हैं कि ये हम अब जो हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़े हैं, जो उस रात की घटनाएं अभी हम उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देख सकते हैं कि जो ये 12/505 आनंद विहार कामाख्या, जो ये दिल्ली आनंद विहार से ये कामाख्या जा रही थी, रघुनाथपुर स्टेशन पर ये डिरेल हो जाती है और लगभग 23 बोगियां हैं, 23 के 23 बोगियां पूरी तरीके से डिरेल हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रात से ही जुड़े हुए हैं, राजकुमार हैं हमारे साथ, बिहिया के संवाददाता ही हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और पल पल की खबर टीवी 45 पर ये दे रहे थे और उनसे ही जानेंगे कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद क्या मंजर था। क्या नमस्कार सभी। जैसे 9:30 बजा हम लोग को सूचना मिली कि रघुनाथपुर स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट जो कामाख्या धाम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, रघुनाथपुर स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हम लोग जैसे ही आए, यहाँ के ग्रामीणों द्वारा काफी अथक प्रयास किया जा रहा था। ग्रामीणों द्वारा लगातार सभी पैसेंजर जो थे, जो दुर्घटना से जख्मी हुए थे, उनको बार बार बाहर निकाला जाता रहा, स्थानीय हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा था। कुछ देर बाद प्रशासन आई तो रेस्क्यू किया गया। उसमें 5 की मौत की सूचना प्रशासन द्वारा पुष्टि की गई, जबकि 30 से 35 लोगों के जख्मी होने की सूचना 4 की बार बताई जा रही है कि 4 नहीं 5 के। हम लोग वहीं पे थे, डीआईजी साहब से बात हुआ, आईजी साहब से बात, डीएम ने 4 की पुष्टि की, लेकिन हमारे जो साहबाद के डीआईजी वो 5 की हम लोग की पुष्टि की है। 5 है, उनका वीडियो क्लिप भी हम लोग के पास से चैनल पे भी चल रहा होगा। 5 का उन्होंने पुष्टि किया। उसके बाद 30 से 35 जख्मी होने की सूचना मिली, लेकिन ग्रामीणों से बात की गई तो 100 से 150 की जख्मियों की यहाँ सूचना प्राप्त हुई है। शुरू से बताइएगा कैसी स्थिति की, देखिए दिखाई दे रहा है बगल में, जब आप उस रात में थे, हम उसके बाद आए तो स्थिति क्या हुई उस समय की आप बता सकते हैं, इसके हालात बने हुए हैं। काफी हालात यहाँ पे भयावह थी। जो भी लोग आ रहे थे, देख रहे थे, स्थिति इतनी दर्दनाक थी कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। काफी दर्दनाक स्थिति थी। तो क्या देखा, क्या उस समय हम जब आए यहाँ पे तो देखे कि सभी का रेस्क्यू किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा बोगी से एक पैसेंजर को निकाला जा रहा है और प्रशासन द्वारा जो रेस्क्यू किया गया, एक बोगी जो था उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास कटर नहीं था। गैस कटर मंगाया गया, गैस कटर से जब उसमें काटा गया, निकाला गया तो उसमें से 3 पैसेंजर को मृत पाया गया। बाकी लोग जख्मी थे, जो उस समय सभी नजदीकी हॉस्पिटल सभी अलर्ट मोड में थे। सभी को स्थानीय चिकित्सा में भर्ती कराया गया, इलाज कराया गया। काफी स्थिति उस समय भयावह थी। दिखाइए इस बार राजकुमार जी बताते रहेंगे। ये देखिए, ये जिस तरीके से पटरी से ये उतर गया, राजकुमार जी ये बताइए कि जिस तरीके से ये बेपटरी हुआ कि सभी बोगियां लगभग डिरेल हो गई हैं। जैसे आप कहा जा रहा था कि 6 बोगी हुई हैं, लेकिन जैसे सुबह देखने की कोशिश की पूरी गाड़ी मतलब पूरी तरीके से हादसे का शिकार हुई है। बहुत गंभीर है ये तरीके से। 6 से 7-8 बोगी जो है एकदम बेपटरी नहीं, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन बाकी जो भी बोगी है सारे ट्रैक से उतर गए हैं और जो भी पूरा बोगी 90% कहा जाए तो क्षतिग्रस्त है बोगी सारा यहाँ पे। लेकिन 6 से 7 जो बोगी था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। उसको निकालने में उसी में पैसेंजर फंसे थे। काफी मुशक्कत करना पड़ा प्रशासन को भी और ग्रामीणों को भी। अथक प्रयास यहाँ पे कहा जाए तो अथक प्रयास से ग्रामीणों के सहयोग से यात्रियों को यहाँ सफल निकाला जा सका। नहीं तो बोगी के अंदर गए देखे होंगे, क्या लग रहा था उस समय आपको? क्या लगा कि जैसे बोगी के अंदर जाकर देखना कि कैसे लोग, क्या आपको फंसे दिखाई दिए? हाँ, कुछ बोगी में जब गए तो काफी लोग दर्द से छटपटा रहे थे और ग्रामीण वहां से सभी को टांग कर बाहर निकाला जा रहा था उस समय जब हम लोग यहाँ आए। लेकिन उस समय एक ही मौत हुई थी। प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है जो 30 से 35 की जख्मी होने की सूचना है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि हम अपने हाथों से 50-60 निकाले हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 से 150 यहाँ पे पैसेंजर जो थे जख्मी हुए थे। अभी भी सुबह देखा जा रहा हॉस्पिटल से लोग जा रहे हैं जख्मी, किसी का सर फटा है, किसी का हाथ टूटा हुआ है।
बचा सकते हैं? जी जी क्या बिल्कुल। स्थिति है, आइए हम देखते हैं। हमारे साथ राजकुमार जी रहेंगे। ये चप्पलें देखिए कि चप्पलें गवाह होती हैं कि जो पहनने की जो लोग जिस तरीके से पहने होंगे, और ये तस्वीरें हम कहेंगे कि दिखाते रहिए साथ में कि क्या स्थिति है। अंदर चढ़ने में दिक्कत है क्योंकि गाड़ी बेपटरी है, और देख सकते हैं कि ये नीचे दिखाइए, कपड़े दिखाइए, कपड़े की क्या स्थिति अभी है, अभी भी फिलहाल वैसी ही बनी। राजकुमार जी, ये क्या लग रहा है, क्या देख के लग रहा है कि कैसे उस समय रात हुआ होगा मंजर, क्योंकि ये बोगी जनरल बोगी है, इसमें भीड़ ज्यादा होती है। हाँ, जनरल बोगी में तो उतना लोग जख्मी नहीं हुए। सबसे ज्यादा जख्मी हुए हैं जो एसी थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास की ही, जितना लोग जख्मी सबसे ज्यादा उस एसी में हुए हैं। इसमें जनरल और स्लीपर में काफी कम लोग ही जख्मी हुए हैं, जबकि काफी भीड़ होता है, काफी भीड़ होता है। जी जी जी, काफी भीड़ होता है, उसके बावजूद भी भगवान यहाँ पे विराजमान है। साक्षात कहा जाए कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी इतने कम लोग जख्मी हुए हैं। कम लोग जख्मी हुए। हाँ, भीड़, और ये देखिए जैसे सामान, जैसे ये देखिए गमछे, लोग सोने के लिए इसी में सो जाते हैं। ये आपका हर एक चीज जैसे है वैसे ही दिख रहा है। मतलब कि क्या देखिए ये हालात, ये देखिए जिस समय गाड़ी डिरेल की होगी तो ये क्या हो, टूट गया, और मतलब चप्पल जूते जिसके जैसे बिखरे वैसे बिखरे। उस समय सब लोग यही एक ही था कि हम अपने कैसे भी जान बचाकर के यहाँ से भागे। काफी उस समय भगदड़ की स्थिति थी, लोग अपने जान बचाकर कैसे भी निकल के भागना चाह रहे थे। और उसी समय जब हम इस गाड़ी के पीछे गए तो 2 से 3 ब्लास्ट की भी आवाज आई है। वो हमारे जी 3, हम वो बुलेटिन हमारे चला भी है, 3 से 4 ब्लास्ट की आवाज है। हम लोग उसके बाद डीआईजी साहब के साथ में वहां पे गए, निरीक्षण किए, लेकिन वहां वैसा कुछ दिखा नहीं। क्या चीज का ब्लास्ट था वो तो जांच का विषय है, लेकिन इतनी दर्दनाक स्थिति थी। जैसे स्थिति जैसे बनी हुई है कि क्या ये एक तरीके से गाड़ी एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये प्लेटफॉर्म की स्थिति जहां एकदम जाके टकराती हुई गाड़ी दिखाई दे रही है। देखिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से हादसा आप कह सकते जी, यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है। आरा और बक्सर के बीच के बाद में सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म यहाँ माना जाता है। 4 प्लेटफॉर्म है। अब चारों प्लेटफॉर्म यहाँ जो यहाँ पे डाउन लाइन है, डाउन लाइन में मेन लाइन और डाउन लाइन जो भी लूप लाइन है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गाड़ी यहाँ इतनी दर्दनाक हादसा हुआ कि बगल में वहाँ घर है, घर के पास जाकर उसका बोगी टकराने से बचा हुआ है। देखिए कि अब राजकुमार जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सिचुएशन उस समय हुआ था, एक बड़ा हादसा आप कह ले कि एक सब जितनी भी बोगियां हैं वो पूरी तरीके से डिरेल हो गई, और वो उस समय मौजूद थे यहाँ। वो एक तरीके से जो हमारे राजकुमार जी ने पूरे रात पूरी तरीके से खबर को टीवी 45 पर एक्सक्लूसिव भेजते रहे, पूरी तरीके से यहाँ उन्होंने हर एक पल पल की खबर यहाँ देते रहे। जिस बोगी, जैसे S4 बोगी हैं या जो भी जितनी भी बोगी, ये देख सकते कि जो ये कितने नंबर प्लेटफॉर्म है जो यहाँ यहाँ टकराई है गाड़ी। ये 1 नंबर है। ये एक 1 नंबर पे लूप लाइन कहा जाए, जो वो मेन लाइन होता है, वो मेन लाइन था, और ये लूप लाइन था। ये लूप लाइन पे भी गाड़ी चढ़ जाती है। नहीं, ये मेन लाइन से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट नॉन स्टॉपी ट्रेन थी, ये यहाँ मेन लाइन से ही निकल रही थी। लेकिन यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे वहाँ जो रेलवे ट्रैक है, ट्रैक 2 भाग में हो गया है, और 2 भाग में होने के कारण ही ये दुर्घटना। बात होती है कि जैसे 2 भाग में हुआ तो ये क्या पहले से कमजोर थी या टूटा हुआ था, ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी? नहीं, पहले तो ऐसा नहीं कहा जाए। ड्राइवर और गार्ड से बात की गई तो काफी गाड़ी रफ्तार में थी, 130 के एवरेज में थी, और वहां जब गार्ड बताया कि एक पर एक ब्रेक मारा गया तो अचानक ये 2 से 3 सेकंड कहा जाए, 3 सेकंड में इतनी बड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हाँ, यात्री का भी यही कहना है कि मौका ही नहीं मिला हम लोग का समझने का कि इतने जल्दी कैसे दुर्घटना कर। यात्री जब आप बात किए होंगे तो उस समय उनकी क्या दर्द थे, क्या कैसे वो क्या कह रहे थे? कुछ बताने की स्थिति में यात्री नहीं थे। वो तो उस दुर्घटना से बाहर निकलने के लिए भी सोच में उनका डूबे हुए थे कि कैसे दुर्घटना मेरे साथ हो गई है। कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। काफी यात्रियों से हम लोग बात भी किए, लेकिन कुछ स्पष्ट बता नहीं पाए लोग। जी नहीं।
होगा राजकुमार, देखिए जिस तरीके से एक डर, जो हम एक सुरक्षित कहते हैं कि रेलवे हमारा सुरक्षित साधन है जाने आने का, गरीब से लेके अमीर सब कुछ जाता है, हम भी जाते हैं कहीं जाते हैं, लेकिन इस तरीके का हादसा अगर होता है तो ये एक बहुत बड़ी मतलब कि प्रश्न होता है रेलवे की सुरक्षा को लेकर भी। जी, ये तो जांच का विषय है, ये जांच में आएगा, लेकिन इतनी बड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, कहीं ना कहीं सीधे आ गई है एकदम प्लेटफॉर्म पे, जहाँ इसको मेन लाइन से क्रॉस ये एक जहाँ मेन लाइन की गाड़ी लूप लाइन में कैसे और फिर ऊपर से ये डिरेल। इस स्थिति को तो मंजर ही कुछ बयान नहीं किया जा सकता है। जो मेन लाइन पे गाड़ी थी और लूप लाइन में आके आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरों में दिखाया भी गया, मेन लाइन जो ट्रैक है, ट्रैक के नजदीकी प्लेटफॉर्म के आकर गाड़ी सट गई है। कुछ उधर भाग का है तो ट्रैक ही वहां से गायब हो गया, ट्रैक दिख ही नहीं रहा है। दो ट्रैक है, दो ट्रैक में साफ एक ट्रैक दिख ही नहीं रहा है, जिस ट्रैक पे ये गाड़ी चल रही थी, मेन लाइन जो था। था या ऐसा लग रहा था कि टूटा हुआ है, ऐसा नहीं, पहले तो नहीं टूटा था, जबकि यहाँ बहाल हुई थी। कोई कुछ रेलवे अधिकारी इसकी बात नहीं बताई कि जांच का विषय है, जांच किया जाएगा इसका। लेकिन हम लोग देखें तो जो बताएं कि जो मेन लाइन का ट्रैक था, ट्रैक दो भाग में निचला स्तर से एकदम फटा हुआ था। दो भाग से फटा हुआ था, वहीं से जो ट्रैक है एकदम टेढ़ा हो गया है और वहीं से जो गाड़ी है, गाड़ी नीचे पटरी के नीचे उतरते आई है शुरू से ही। हाँ, वहीं से लमसम यहाँ से 200-300 मीटर दूरी है। ये पटरी से उतरने की यही है कि जहां वो सीधे जो पटरी दिख रही है, जो मेन लाइन की पटरी है, वो नीचे आपको सीधे टूटी हुई और ये सीधे लूप लाइन में गाड़ी घुसती है। ये देखिए, ये लूप लाइन के जो पटरी है ये आपको दिखाई दे, और जो मेन लाइन का एक पटरी है, टूटने की वजह से सीधे वहां से गाड़ी सीधे लूप लाइन की तरफ घुसती हुई और सभी बोगियां एक पूरी तरीके से डिरेल हो जाती हैं। तो डिरेल होने से एक जैसे अब कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा हादसा, एक तरीके से कहा जाए कि ये एक, जब अभी उड़ीसा का हादसा भी भूला नहीं है लोग कि इतना बड़ा हादसा हुआ था, जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे, जब पहुंचे थे वहां, उसके बाद रेल मंत्री पहुंचे थे। इसके बाद ये बक्सर में आना तो एक बड़ा सवाल तो जरूर खड़ा था। उड़ीसा से भी ये बड़ी दुर्घटना कहा जाए, लेकिन यहाँ बगल में ही बाबा बरमेश्वर नाथ की कृपा कहा जाए कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी इतने कम लोग जख्मी और इंजर्ड हुए हैं और कम यहाँ पे मृत्यु की संख्या है। जबकि आपको भी पता है और दर्शकों को भी पता है कि उड़ीसा में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई थी उसमें कितने लोगों की मौत हुई थी। यहाँ प्रशासन द्वारा 5 ही की पुष्टि की गई, अभी तक 25 से 30 जख्मियों की पुष्टि की गई है। जबकि उस उड़ीसा के अपेक्षा देखा जाए तो उससे भी बड़ी दुर्घटना ट्रेन की मानी जाइए, बड़ी दुर्घटना जी मानी जाएगी, क्योंकि जो उड़ीसा में जब हुए थे तो एक तरीके से वो एक बड़ा हादसा था और उस हादसे में लगभग सैकड़ों लोगों की जाने गई थी और वहाँ जो सिचुएशन था वहाँ बहुत भयावह था। प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुंचे थे, वहाँ रेल मंत्री भी पहुंचे थे, वहाँ नवीन पटनायक मुख्यमंत्री वहां है। तो ये बड़ा जो रेल हादसा, और ये बक्सर में 4 महीने, लगभग 4 से 5 महीने होंगे ये हादसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और जिस तरीके से हमने मंजर जब से हम आए हैं देखा है, एक बहुत बड़ा हादसा, बड़ा एक तरीके से हादसा आपको कह लें कि जिस तरीके से ये एक दूसरे से पट्टी जैसे एक तरीके से लगी है, तो एक बहुत बड़ा एक चुनौती रेलवे के लिए है कि अब यहाँ से कैसे इसको ठीक किया जाए, इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, इसको उसी को काम लेकर यहाँ हम कहीं दिखाइए कि जो ये हादसे जो सबसे ज्यादा एसी बोगी से ये हादसा ज्यादा दिखाई दे रहा है कि वो बोगी जो है पलट जाती है। कितनी बोगी लगभग ऐसी लगी कि पलट जाती है? लमसम में 7 से 8 जो बोगी है एसी की, 3rd क्लास जो एसी है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पूरी तरीके से। हाँ, और उसके बाद 2nd एसी की 2-3 बोगी है, 1st क्लास की भी 2-3 बोगी है। मतलब सबसे ज्यादा एसी की क्षतिग्रस्त हुआ है जी, और जख्मी के भी सबसे ज्यादा उसी में पलट गई, इसमें बोगी ही पलट जाती है पूरी तरह से। बोगी पता ही नहीं चला, ट्रैक से 3-4 बोगी जो है एक दूसरे पे चढ़ गई है और 2 बोगी जो है एकदम रेलवे ट्रैक से हटकर चाट में चली गई है। चाट में चली जी।
तो सबसे मतलब एक बहुत बड़ा एक मतलब उस समय के हादसा कि लोग, क्योंकि यहाँ बगल बगल रिहायशी इलाके हैं, घर भी हैं, तो ये एक उनके लिए तो बहुत बड़ा एक जब ये दुर्घटना हुआ था, घर वाले से हम लोग बात किए कि एकदम वो सहमे हुए थे कि लमसम 30 से 40 मीटर की उनकी घर से दूरी थी जो बोगी थी। काफी वो लोग भी डरे हुए थे और प्रशासन उन लोगों को जाके समझाई भी कि नहीं, आप लोग की कोई डरना नहीं है, हम लोग आ चुके हैं और जो भी स्थिति हम लोग सामान्य कर लेंगे। बात आपको बताना, टीवी 45 के जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि हम ऊपर जब बगल में जैसे ही ये ट्रेन हादसा हुआ था, हमने दिखाया था वीडियो में भी, हमने उस खबर को हम ऊपर छत पे भी गए थे, वहां से दिखाया, वहां से लोगों से भी बातचीत की। उनका कहना था कि बहुत एक जब ऐसे एक्सीडेंट हुआ तो बहुत डर लगा और डरते हुए कि हम बाहर आए, निकले, देखे तो बड़ा ट्रेन धुआं हो गया है। तो धुएं को लोग यहाँ जो अगल बगल घर हैं उनके लिए तो एक, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन एक दूसरे के बगल में, तो ये एक तरीके से बाल बचे। जी, घर वाले तो बोल रहे हैं कि सीधी भगवान बाबा बरमेश्वर के नाम पे ही छोड़ दिए कि सारा बरमेश्वर नाथ ही ये दुर्घटना को बचाए हैं। लेकिन जो भी आसपास के लोग थे और अगल बगल गांव से लेकर जितने भी जन प्रतिनिधि भी हैं, उन लोग जैसे दुर्घटना के बारे में जानकारी मिली, यहाँ दुर्घटना स्थल पे पहुंचे हैं और रेस्क्यू करने में भी काफी सराहनीय उन लोग का योगदान भी रहा है। कि पूरे लोग यहाँ जो हैं कि जो गांव के लोग हैं जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ रेस्क्यू करने में साथ में रहे। जी, प्रशासन से बढ़कर कदम जी, उन लोग का काफी सराहनीय पहल रहा है। सबसे ज्यादा रेस्क्यू यहाँ बोला जाए तो ग्रामीणों द्वारा किया गया है। जी, तो एक बहुत बड़ा एक कदम, बहुत अच्छा। और वो लोग डरे जरूर कि जब अगल बगल में घर होता है और ये एक ठीक आपको गेट के पास होता है, जो बैरिकेटिंग होती है, बैरिकेटिंग उसी के ठीक बगल में ये एक बड़ा, और घर से एकदम मतलब कि 50 कदम भी नहीं होगा तो ये एक होगी वहाँ एक डिरी। जी, जिस समय ये दुर्घटना हुई उस समय सभी लोगों का खाने पीने का समय था। कुछ लोग खाना खाकर टहलने के लिए भी निकले थे। आज जब एक बारी की आवाज निकली ना, सब लोग सहम गए और जैसे जितने लोगों की सूचना मिली, आसपास के वो चाहे प्रमुख प्रतिनिधि हो, 10 से 12 गांव के मुखिया हो, सभी लोग यहाँ आ करके और जितने भी यात्री थे उनको निकाला गया। आसपास के जितने भी दुकानें थी, पानी नाश्ता सब फ्री कर दिए गए थे यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा। जी, देखिए, हम कहेंगे कि दिखाइए ये लूप लाइन की जो है कि यहाँ पटरी तक गायब है। ये हम कहेंगे कि एक बात दिखाइए कि जो लूप लाइन की जो गाड़ी जब घुसी, जब बेपटरी हो, वही तो हम बता रहे हैं कि मेन लाइन और लूप लाइन जहां से ये शुरुआत हुआ है उसके बाद से पता नहीं चल रहा है कि कौन लूप लाइन है और कौन मेन लाइन है, पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ यातायात परिचालन शुरू करने में। चारू कैसे, मतलब कि ये बगल में रिहायशी इलाका है, यहाँ से उठाने में, क्रेन को हटाने में ये तो बहुत समय लगता है। जी, कहा जाए तो 2 से 3 दिन इसमें लग सकता है, लेकिन प्रशासन की काफी प्रयास रही है। आप देख भी रहे हैं हमारे जो भी प्रशासन द्वारा पहल की जा रही है हटाने की और ट्रैक में बहाल करने की, लाइन भी काटा जा रहा है, नया सिरे से लाइन को भी बहाल की जाएगी। प्रयास है प्रशासन की, देखते हैं कब तक हो जाता है। क्या लगता है कि आज सुचारू चल सकता है? जी नहीं, आज नहीं लगता। आज कल दोपहर तक हमको उम्मीद नहीं है कि ये परिचालन यहाँ इस रूट पे चालू हो पाएगी। अच्छा, आप बताने की कि लगभग दर्जनों से ज्यादा है जो ट्रेन हैं, उनका परिचालन एक तरीके से पूरी तरीके से बाधित हो गया है और जो कुछ ट्रेनें हैं कैंसिल कर दिए गए हैं। जो मेन ट्रेनें हैं उनको सासाराम और रूटों से भी लाया जा रहा है। आपको क्या इन्फॉर्मेशन की बहुत सारे ट्रेन है कि जो सासाराम है, कई गोरखपुर से, किस तरीके से? जी, ये मेन लाइन है, हावड़ा और दिल्ली का मेन लाइन है। जितनी भी मेन लाइन पे गाड़ियां थी, एक्सप्रेस हो या लोकल हो, लोकल तो बंद कर दिया गया, लेकिन मेन लाइन को टोटल सारा मुगलसराय से गया रूट के कर दिया गया। ये टाइमिंग जैसे 9, 9:30 के बाद ये 10 बजे, तो सुबह में तो बहुत सारी जैसे तेजस एक्सप्रेस है, संपूर्ण क्रांति है, गरीब रथ है, एकदम लगातार है, विक्रमशिला है, इस पर बहुत सारी। इसके बाद भी ट्रेन थी, विभूति, जैसे कलकत्ता जाने के लिए विभूति थी, लेकिन सभी कोई बक्सर में खड़ी थी, कोई डुमराव में खड़ी थी, सभी को कैंसिल कर दिया गया है। आज सुबह में मतलब
दिल्ली से कहा जाए, हर जगह से कहा जाए, टर्मिनल से कहा जाए, तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां थी जो इस रूट से होकर गुजरती है, लेकिन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। इससे कितने लाखों लोगों को परेशानी इस हादसे की, जो ट्रेन डिले हो जाती है तो अब गंतव्य तक उस रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है, वहां से जाने में लोगों की परेशानी होगी, तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से परेशानी का सबब भी है। जी, इस गाड़ी में प्रशासन द्वारा पहल किया गया था। इस जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, यहाँ से लोकल एक गाड़ी चलाई गई थी पटना के लिए, पटना तक हर स्टेशन पर वो गाड़ी रुकती हुई गई। अब पटना से एक स्पेशल जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन खुली, उसमें जो भी यात्री थे जलपाईगुड़ी जाना था, उस गाड़ी में वो लोग सफर किए। तो ये देखिए एक बड़ा, हम कहेंगे कि एक बार दिखाने के पीछे भी कोशिश करेंगे कि एक बार कहेंगे कि दिखाइए कि जहां काम चल रहा है और जहां जो लोग हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, वो लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, क्रेन से अब बोगी को उठाया जा रहा है। हम कहेंगे कि एक बार दिखाइए, आप एक बार घुमाइए, कैमरे को घुमाइए और दिखाइए कि धीरे धीरे कि यहाँ अब क्रेन से बोगी की उठाने के प्रयास किया जा रहा है, धीरे धीरे कि अब वहाँ उसको लगाया जाएगा हुक और यहाँ से उठाकर। अच्छा, एक बात होती है कि जब यहाँ से उसको उठाया जाएगा तो फिर अगल बगल ही रखा, तो यहाँ से हटाने जी नहीं, अभी तो कोई जगह भी नहीं है और बगल में काफी रईसी इलाका भी है, यहाँ पे तो रखने के कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन क्रेन बुलाया गया है, क्रेन पे लाद लग जो भी ट्रैक है, ट्रैक को खाली किया जा रहा है अभी। को खाली जी, ये लाइन क्लियर हो हाँ, प्रशासन द्वारा पहले कि कम से कम ऑफ लाइन को चालू कर दिया जाए, प्रयास भी जारी है प्रशासन की, लेकिन मुश्किल है। आज हम तो नहीं लगता कि आज परिचालन शुरू हो पाएगा, आज नहीं होगा। जी नहीं, लेकिन कोशिश जारी है कि अप लाइन, देखिए कि अप लाइन को चालू करने की कोशिश जरूर की जा रही है कि कैसे भी इसको एक तरफ का परिचालन हम शुरू कर दें। और एक तरीके जैसे परिचालन अगर शुरू हो जाता है तो रेलवे को एक बड़ी राहत महसूस करेगी, इसलिए कि रेलवे के जितने अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक अप लाइन शुरू हो जाए, तो जाने से कम इस लाइन पे भी डाइवर्ट करके ट्रेनों को पटना और कलकत्ता की तरफ हम भेज सकते हैं। हम आपको पूरी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिनको कि राजकुमार जी हमारे साथ कल रात से ही ये पूरी तरीके से लाइव और खबरें भेज रहे थे, सब चीज बताने की हम अभी कोशिश कर रहे हैं साफ तौर पे कि अभी क्या सिचुएशन है, क्या अभी है कि जो स्थिति बनी हुई है, जो हमने बताया कि ट्रेन जिस तरीके से बेपटरी है, हालात अभी भी सुधरने का अभी भी फिलहाल वो नहीं दिख रहा है। लगभग अगर पटरी सुचारू रूप से कम 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन अप में जो अप की लाइनें हैं उसको एक तरीके से सुचारू रूप से कोशिश की जा रही है कि इसको चालू किया जाए, इसको ठीक किया जाए कि इससे जो दिल्ली और अगर गाड़ी जो है उसको डाइवर्ट इस पटरी पे भी निकाला जा सके, कम से कम परिचालन शुरू हो जाए। इसके लिए युद्ध स्तर पर रेलवे लगी हुई है और रेलवे के कर्मचारी लगे हुए हैं। आसपास के लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप दूरी बनाए रखें और रेलवे को अपना काम करने दिया जाए। और इसी को लेकर वो साफ तौर पर जो लोग हैं, रेलवे कर्मचारी, जो डीआरएम खुद यहाँ कैंप कर रहे हैं, यहाँ जीएम भी आए हैं, सब लोग एक तरीके वहाँ रेल मंत्री पूरा वॉर जोन में वहाँ देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज सुबह रेल मंत्री से बात किया और एक तरीके से ये निर्देश है कि सब चीज जल्दी से जल्दी ठीक कर ली जाए। जो परिजन जिससे हैं उनको अस्पताल भेजा जाए, उनको इलाज सही से मिले, इसके लिए उन्होंने निर्देशित किया है। और एक साफ तौर पर हम ये आपको छोड़े जाते हैं इस बात में कि जो ये सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हमारे साथ राजकुमार और मैं राजीव कमल रघुनाथपुर स्टेशन से, कैमरा पर्सन डब्लू के साथ रघुनाथपुर।